In today's class, we are going to start a new chapter. The name of the chapter is The Ashes That Made Trees Bloom. Ashes का मतलब होता है राख, जिसने ट्रीज़ यानी पेड़ों को ब्लूम यानी वापस से हरा भरा कर दिया, खिलखिला दिया। तो यहाँ पे बेसिकली ये जो चैप्टर है ये एक कहानी है बिटवीन अ कपल, एक बुज़ुर्ग कपल की कहानी है जो अपने पेट डॉग के साथ रहते थे, पर कैसे उनकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए जिसकी वजह से उनकी लाइफ सैड हो जाती है और एंड में वापस से वो लोग हैप्पी हो जाते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। दिस इज़ अ स्टोरी अबाउट एन ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग ओल्ड कपल एंड देयर पेट डॉग। ये कहानी जो है ये एक सत्यवादी और मेहनती ओल्ड कपल यानी बुजुर्ग कपल की कहानी है और उनके एक पालतू कुत्ते की। द नेबर्स आर ट्रबलसम एंड द डॉग डाइज अ सैड डेथ। उनके जो पड़ोसी थे वो काफ़ी ज़्यादा परेशानी इनके लिए खड़ी करते थे और एक दिन उनका कुत्ता भी मर जाता है अचानक से। द स्पिरिट ऑफ द डॉग गिव्स द सोलेज एंड सपोर्ट टू हिज मास्टर इन अनएक्सपेक्टेड वेज। अब जो कुत्ते की जो आत्मा थी उसने उनको छुटकारा दिलाया और सपोर्ट किया बहुत ही अलग तरीके से। किस तरीके से वही हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। इन द good old days of the daimyos, there lived an old couple whose only pet was a little dog. Having no children, they loved it as though it were a baby. The old dame made it cuisine of blue crepe, and at mealtime Muko, for that was its name, would sit on it as snug as any cat. The kind of fed the pet was tidbits of fish from their own chopsticks and all the boiled rice it wanted. Thus treated, the dumb creature loved its protectors like a being with a soul. अब ये कहानी है कहाँ की? डाइमियोज के समय की यानी 19th सेंचुरी की, जो कि जापान की कहानी है जहाँ पे काफ़ी अमीर ज़मींदार रहा करते थे। ये उस समय की कहानी बताई जा रही है। एक बार वहीं पर एक वृद्ध यानी ओल्ड एज दंपति यानी कपल रहते थे। उनके पास एक पालतू कुत्ता था। उनकी कोई संतान नहीं थी यानी उनके कोई बच्चे नहीं थे, इसीलिए वो अपने कुत्ते को भी एज ए किड, अपना खुद का बच्चा हो ऐसे प्यार करते थे। कुत्ते का नाम यहाँ पे दिया गया है मुको। उन ओल्ड कपल्स ने, डेम मीन्स उन ओल्ड कपल्स ने उस कुत्ते के लिए ब्लू कलर का एक क्यूशन बनाया था यानी एक तकिया जैसा बनाया था जो वो मील टाइम के टाइम पे इस्तेमाल करता था। इतना ही नहीं, वो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबली रहता था जैसे किसी कैट को रखा जाता था। अब हम जानते हैं बिल्लियों को रखने के लिए हम कितने सारे अलग अलग तरीके के कार्पेट्स यूज़ करते हैं, राइट। तो यहाँ पे इस कुत्ते के लिए उन्होंने एक स्नग मीन्स उसको कंफर्टेबिलिटी फील करवाने के लिए उसके लिए एक स्पेशल ब्लू कलर का क्रेप क्यूशन बनाया था। और फिर उसको खाना पीना भी किस में देते थे? अच्छी खासी प्लेट में। और वो भी उसको किससे खिलाते थे? उनके खुद की जो चॉपस्टिक्स होती है, चॉपस्टिक्स आप जानते हैं, राइट। उसकी मदद से वो कुत्ते को क्या खिलाते थे? फिश। और उसे उबले हुए चावल भी देते थे जैसा उसको खाना पसंद होता था। इन शॉर्ट, वो इस क्यूट से बहुत ज़्यादा, डम्प मीन्स प्यारे से, इस भोले से जो कुत्ता था उसको साथ वो रहते थे। और कहीं ना कहीं ये जो डॉग था ये भी इनको बहुत पसंद करता था क्योंकि उसको कैसी फीलिंग आती थी? प्रोटेक्टर जैसे, जैसे इसको ये प्रोटेक्ट करने वाले हैं, क्योंकि उनकी जो फैमिली थी काफ़ी ज़्यादा उनको प्रोटेक्ट करती थी। यानी ये जो पेट था अपने ओनर्स के साथ बहुत ही खुश रहता था। The old man, being a rice farmer, went daily with hoe or spade into the fields, working hard from morning until O-Tento Sama, as the sun is called, had gone down behind the hills. Every day the dog followed him to work, never once harming the white heron that walked in the footstep of the old man to pick up the worms. For the old fellow was patient and kind of everything that had life, and often turned up a sword on पर्पस टू गिव फूड टू द बर्ड्स। अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? ये जो बूढ़ा आदमी था ये एक धान की खेती करने वाला किसान बताया गया है जो रोज़ अपने अपने टूल्स के साथ, फावड़े के साथ, खुरपी के साथ खेत में जाता था और सुबह से लेके शाम तक, ओ टेंटो समा मीन्स तब तक काम करता था जब तक सूरज जो पहाड़ के नीचे ना चला जाए यानी शाम ना ढल जाए। हर दिन कुत्ता भी उनके पीछे पीछे जाता था लेकिन कभी भी उसने किसी भी तरीके की हार्मिंग नहीं की थी, भले वो वॉट हेरॉन हो यानी जहाँ कहीं भी वो चलता रहता था उसका मालिक वो उनके पीछे पीछे उनके साथ ही जाया करता था। बिना पूछे तो कभी उससे कोई चीज़ टच नहीं करता था। वो जो आदमी था वो वॉर्म्स मीन्स
जो कीड़े होते हैं वो उसे उठाता था और फेंकता था। यहाँ पे ओल्ड मैन को कैसा दिखाया गया है, काफ़ी ज़्यादा पेशेंट मीन्स बहुत ही धीरज के साथ वो काम करता था और उसे अपनी लाइफ से कुछ चाहिए नहीं था। वो कई बार टर्न्ड अप मीन्स गड्ढे खोदता था इस हिसाब से कि वो किसको खाना दे सके, खाने लायक चीज़ें रख सके, ताकि बर्ड्स जो आएँ उस वॉर्म को खा सके। हम जानते हैं इंसेक्ट्स को बर्ड्स खाना पसंद करती हैं, तो वो उनके लिए भी पूरी फैसिलिटी रखता था ताकि किसी को किसी भी तरीके की परेशानी ना हो। यानी यहाँ पे हम कह सकते हैं वो ओल्ड मैन काफ़ी काइंड हार्टेड था। One day the dog came running to him, putting his paws against his legs and motioning with his head to some spot behind. The old man at first thought his pet was only playing and did not mind it, but the dog kept on whinnying and running to and fro for some minutes. Then the old man followed the dog a few yards to a place where the animal began a lively scratching, thinking it was possibly a buried bone or bit of fish. The old man struck his hoe in the earth when lo a pile of gold gleamed before him. अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, एक दिन जब किसान अपने खेत में काम कर रहा था, वो बूढ़ा किसान, कुत्ता आता है और अपने पंजों से आदमी के दोनों पैरों के बीच की जो जगह थी वहाँ पे अपने सिर को गोल गोल घुमाना शुरू कर देता है, यानी सिर को सहलाना शुरू कर देता है उनके पैरों पर। तो पहले तो इस आदमी को लगा, बूढ़े को, कि ये तो मस्ती कर रहा है, मजाक कर रहा है, तो उसने ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब वो बार बार वही चीज़ करने लग गया और उसको इशारे देने लग गया, तो वो उसकी बातों को समझने की कोशिश करता है और फिर कुत्ते को फॉलो करता है। फॉलो करते करते वो लोग एक ओपन फील्ड में, ग्राउंड में चले जाते हैं, जहाँ पे वो जो कुत्ता था वो स्क्रैचिंग करना शुरू हो गया था एक जगह पर जा कर के। उसको पहले लगा बूढ़े इंसान को कि शायद यहाँ पे कुछ मछली आ गई होगी या कुछ खाने की चीज़ें होंगी। लेकिन थोड़ी देर बाद जब उसने गड्ढा खोदा और देखा तो वहाँ पर क्या गिरे हुए थे, बहुत सारे सोने के सिक्के गिरे हुए थे जो ग्लीम्ड कर रहे थे, यानी शाइन यानी चमक रहे थे। आप इस फोटो में देख सकते हैं। तो इसने उसकी मदद से उस गड्ढे को खोदा इस टूल की मदद से और अंदर से बहुत सारे सोने के सिक्के निकले। Thus in an hour the old couple were made rich. The good souls bought a piece of land, made a feast for their friends, and gave plentifully to their poor neighbors. As the dog they petted him, till they nearly smothered him with kindness. अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, तो एक ही घंटे के अंदर अंदर वो जो बूढ़े कपल थे वो तो अमीर बन जाते हैं। गुड सोल मीन्स अच्छी उनकी सोच थी, इसी वजह से उन्होंने कुछ पैसों से लैंड को ख़रीदा, ज़मीन खरीदी, फिर वहाँ पे पार्टी दी, पार्टी में अपने दोस्तों को बुलाया, काफ़ी सारा हेल्प उन्होंने अपने गरीब नेबर्स यानी पड़ोसियों को भी करके दिया और अपने कुत्ते के लिए उन्होंने भी उसके लिए बहुत सारा पैम्पर किया और उसके इस काइंडनेस मीन्स इस दयालुपन की वजह से वो लोग भी खुश हो जाते हैं। कौन? नेबर्स आकर के कुत्ते को भी काफ़ी ज़्यादा प्रेज़ करते हैं। Now in the same village there lived a wicked old man and his wife, not a bit sensitive and kind, who had always kicked and scolded all dogs whenever any passed their house. Hearing of their neighbors' good luck, they caused the dog into their garden and set before him bits of fish and other dainties, hoping he would find treasures to them. But the dog, being afraid of the cruel pair, would neither eat nor move. अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, उसी गांव में सेम जहाँ पे ये लोग रहते थे वहाँ पर एक विकेट का मतलब यहाँ पे बताया जा रहा है दुष्ट कपल रहते थे, एक बूढ़ा आदमी और उसकी बीवी। वो बिल्कुल भी सेंसिटिव नहीं थे, मतलब उनको बिल्कुल भी किसी भी तरीके की जो लगाव होता है बिल्कुल भी नहीं था। उल्टा कैसे दिखाए गए, अनकाइंड दिखाए गए। वो अक्सर उनके घर के सामने अगर कोई कुत्ता आके रुक जाता था तो उसको मार पीट के वहाँ से भगा देते थे। लेकिन जब उनको सुनाई दिया कि उनके पड़ोस में जो रहने वाले ओल्ड कपल हैं उनके पास तो बहुत पैसा आ गया, काफ़ी अच्छे दिन आ गए, तो उन्होंने क्या किया, कुत्ते को अपने तरफ अट्रैक्ट किया। उन्होंने क्या किया, कुत्ते के सामने अच्छे खाने के भोजन रख दिए, लेकिन जो डॉग था वो काफ़ी डरा हुआ था। उसने तो ना खाया और ना अपनी जगह से हिला, मतलब वो तो रेडी भी नहीं था कि वो यहाँ से जाए, क्योंकि उसे पता था ये जो कपल है कैसा है, क्रूअल है, काफ़ी निर्दयी है। इसी वजह से वो अपनी जगह से हिलता भी नहीं है, ना ही कुछ खाता है। इनको ऐसा था कि शायद ये कुत्ता इनको ले जा करके फिर ऐसा कोई एक आधा पेड़ दिखा दे जिसके नीचे से इनको क्या मिल जाएंगे, बहुत सारे सोने के सिक्के। Then they dragged him out of doors, taking a spade and hoe with them. No sooner had the dog got near a pine tree growing in the garden than he began to paw and scratch the ground, as if a mighty treasure lay beneath. लेकिन उन्होंने क्या किया,
इन्होंने ज़बरदस्ती की, उसको खींचते हुए डोर के बाहर ले जाते हैं और उन्होंने अपना टूल्स उठाया, फावड़ा और कुदाली उठाई और उसके पीछे पीछे जाना शुरू कर देते हैं। थोड़ी देर में कुत्ता जो है एक पाइन ट्री, ए काइंड ऑफ पेड़ ट्री, उसके पास जाता है और वहाँ पे जो कि गार्डन में लगा हुआ था, वो वहाँ जा कर के अपने पंजों से उस पर स्क्रैच करना शुरू कर देता है, गड्ढे खोदना शुरू कर देता है। तो इन लोगों को क्या लगा कि हाँ, यहाँ इसके नीचे भी क्या होगा, काफ़ी बड़ा खजाना छुपा हुआ होगा। क्विक वाइफ हैंड मी द स्पेड एंड हो, क्राइड द ग्रीडी ओल्ड फूल एज ही डांस्ड विद जॉय। थोड़ी देर में वो जो बुजुर्ग आदमी था उसको लगा कि अरे कुत्ते ने हमें भी एक खजाना ढूंढ दिया है, तो उसने अपनी बीवी को चिल्ला करके बोला, अरे जल्दी से मेरा फावड़ा और मेरी कुदाली दे दो, और वो खुशी के मारे नाचना शुरू हो जाता है। Then the courteous old fellow with a spade and the old crone with a hoe began to dig, but there was nothing but a dead kitten, the smell of which made them drop their tools and shut their noses. Furious at the dog, the old man kicked and beat him to death, and the old woman finished the work by nearly chopping off his head with the sharp hoe. They then flung him into the hole and heaped the earth over his carcass. यहाँ क्या बताया जा रहा है, काफ़ी ज़्यादा ग्रिडीली होकर के, यानी लालची होकर के उन कपल्स ने अपनी कुदाली से और अपने जो भी टूल से उसे गड्ढा खोदा। गड्ढा जब खोदते हैं तो अंदर से मरी हुई बिल्ली मिलती है। उसकी बदबू इतनी ज़्यादा खतरनाक थी कि उन्होंने अपने सारे टूल्स को फेंक दिए और अपने नाक को उनको बंद करना पड़ा। अब वो गुस्सा हो गए थे, इस वजह से उन्होंने क्या किया, गए कुत्ते के पास और उस आदमी ने उसको किक की और उसको तब तक मारा जब तक वो मर नहीं गया। बूढ़ी औरत ने उसको उसके गले से काट कर फेंक दिया और फिर उन लोगों ने क्या किया, एक गड्ढा खोदा और उसी गड्ढे में उस जानवर को, यानी उस कुत्ते को दफना दिया और उसके ऊपर मिट्टी डाल दी। ठीक है, इतना हुआ। कारकासेस का यहाँ मतलब बताया जाता है डेड बॉडी। द ओनर ऑफ द डॉग हर्ड ऑफ द डेथ ऑफ हिज पेट एंड mourning फॉर हिम एज इफ ही हैड बीन his own child, went at night under the pine tree. He set up some bamboo tubes in the ground, such are used before tombs, in which he put fresh flowers. Then he laid a cup of water and a tray of food on the grave and burned several costly sticks of incense. He mourned a great while over his pet, calling him many dear names as if he were alive. अभी होता यूँ है, ऑनर को पता लग गई थी कि उसका कुत्ता मर चुका है, इसीलिए वो काफ़ी ज़्यादा दुखी हो गए थे। उनको ऐसा लग रहा था जैसे उनका खुद का बेटा उनसे दूर चला गया है। उस रात वो उस पेड़ के नीचे जाते हैं, पाइन ट्री के नीचे जाते हैं जहाँ पर उसे दफनाया गया था। काफ़ी देर तक वो वहाँ बैठे रहते हैं। फिर उन्होंने कुछ बांस की लकड़ियाँ उसके चारों ओर, जहाँ पर उसको दफनाया गया था कुत्ते को, उसके चारों ओर उन्होंने बांस की लकड़ियाँ गाड़ी और उसको कुछ इस तरीके से सेट किया कि एक राउंड सा शेप बन जाए। फिर उस पर फ्रेश फ्लावर्स ला के रख दिए, एक कप रखा जिसमें पानी था, एक ट्रे रखा जिसमें खाने पीने का सामान था और उसके जहाँ पे डेड बॉडी को दफनाया था वहाँ पर रख दिया। और थोड़ी बहुत जो अगरबत्तियाँ होती हैं वो लेकर आए और उन्होंने जला करके वहाँ पर उसी दफनाई हुई जगह पर रख दिया। काफ़ी देर तक वो वहाँ पे दुखी में बैठे हुए थे। उन्होंने उसे बहुत प्यारे प्यारे नाम से पुकारा भी और इस सोच में कि शायद वो ज़िंदा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो काफ़ी देर तक अफसोस करते रह जाते हैं कि मेरा कुत्ता मुझसे दूर चला गया। That night the spirit of the dog appeared to him in a dream and said, "Cut down the pine tree over my grave and make from it mortar for your rice pastry and a mill for your bean sauce." अब यहाँ पे क्या बता रहे हैं, काफ़ी देर तक रोने के बाद जो आदमी था बुज़ुर्ग, जो ओनर था इस कुत्ते का, वो अपने घर पे चले जाते हैं और सो रहे होते हैं। तभी नींद में उनको वो कुत्ता नज़र आता है। वो नींद में उनको उठा करके बोलता है सपने में कि जाइए और उस पेड़ को काट डालिए जो कि मेरे ग्रेव, यानी जहाँ पे मुझे दफनाया गया वहाँ पे रखा है। उसके अंदर से मोर्टर निकालिए, यानी उसके अंदर से एक बाउल आप वो राख निकालिए और उससे आप अपने लिए राइस पेस्ट्री बनाना और अपने लिए बीन सॉस भी बनाना। यानी यहाँ पे वो उनको आगे ऐसा बताते हैं, इस तरीके से वहाँ पे बताया गया है। उसको कहता है कि उसके अंदर से जो भी चीज़ें निकलती हैं उससे आप अपने लिए पेस्ट्री बनाना और राइस बीन भी बनाना। So the old man chopped down the tree and cut out of the middle of the trunk a section about 2 feet long with great labor, partly by fire, partially by the chisel. He scraped out a hollow place as a big small bowl. He then made a long handle hammer of wood, such as is used for pounding rice. When New Year's time drew near, he wished to make some rice pastry. When the rice was all boiled, Granny put it into the mortar. The old man lifted his hammer to pound the mass into the dough, and the bowls fell heavy and fast
till the pastry was all ready for baking. Suddenly the whole mass turned into a heap of gold coins. When the old woman took the hand mill and filling it with the beans began to grind, the gold dropped like rain. अब आगे यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? कुत्ते ने जब उनसे कहा कि आप जाइए और उस ताड़ की पेड़ को यानी पाइन के ट्री को काट करके उसके अंदर एक ओखली बनाइए और उसके अंदर लकड़ी डाल करके आप एक चक्की बनाइएगा, और फिर उन्होंने ये भी कहा कि आप उसके अंदर से चावल को उगाने के लिए काम करिएगा। तो बूढ़े ने ठीक वैसे ही किया। बूढ़े ने बड़ी मेहनत से लकड़ी का एक छोटा सा कटोरा बनाया, फिर उसने लंबे हैंडल वाला लकड़ी डाल करके एक मसूल बनाया, जिसे हम लैडल कहते हैं ना, वैसा उसने बनाया। जब नया साल नज़दीक आया तब उसने कुछ चावल की पेस्ट्री बनाने का निश्चय किया। उन्होंने उस लकड़ी की ओखली में जहाँ पर उस कुत्ते को दफनाया था उसमें उबला हुआ चावल डाल दिया। इसका जो आटा था वो इतना ज़्यादा गाढ़ा हो गया था कि वो अब आसानी से उसमें सेट हो जाता। जब पेस्ट्री पकने के लिए तैयार थी तब यह जो डो था जो उसने उस पेड़ के अंदर डाला हुआ था वो सोने के सिक्के में कन्वर्ट हो जाता है। ये देख कर के वो चौंक जाते हैं। बूढ़ी औरत ने अपने हाथ से जब चक्की उठाई तो उसने भी देखा कि अंदर से बहुत सारा सोने का सिक्का निकल रहा है। उन्होंने बीन सॉस डाल करके ये सोचा कि चलो मैं ये किसी को खिला दूंगी, लेकिन अंदर से वो चीज़ें जो थी वहाँ पर वो ना हो करके यानी बीन सॉस ना हो करके वहाँ पे क्या होने लग जाता है, सोने के सिक्के की बारिश होने लग जाती है। आगे क्या होता है चलो देखते हैं। मीनवाइल द एनवियस नेबर पीपल पीप्ड इन एट द विंडो देन व्हेन द बॉइल्ड बीन्स वेर बीइंग ग्राउंडेड। अब कहानी क्या होती है कि कुत्ते ने तो ये बोला था कि आप उस पेड़ को काटिएगा, बीच में एक गुड्ढा सा ओखली जैसा बनाइएगा, एक लकड़ी का डंडा बनाइएगा और उसमें जब चावल का सीज़न आएगा तो चावल को पकाना और फिर बीन सॉस भी डाल देना। इन्होंने सेम किया। जब ये चावल पक कर रेडी ही हो रहा था तो उसमें से सोने के सिक्के निकलने लग गए। जब औरत उसी चावल में पेस्ट्री में बीन सॉस डालने लगी तो सोने के सिक्के की बौछार होने लगी। अब ये सारा सीन कौन देखने लग जाता है? पास में रहने वाले जो ईर्ष्यालु जो जेलस नेबर्स थे वो विंडो से झांकने लग जाते हैं और उन्होंने क्या देखा, ओ माय गॉड, यहाँ पे तो सोने के सिक्के की बारिश हो रही है। गुडी मी क्राइड द ओल्ड हैग एज शी saw each dripping of sauce turning into yellow gold. Until a few minutes the tub under the mill was full of shining mass of gold. So the old couple were rich again. The next day the stingy and wicked neighbor came and borrowed the mortar and magic mill. They filled one with boiled rice and the other with beans. Then the old man began to pound and the woman to grind. But at the first blow and turn the pastry and sauce turned into a foul mass of worms. Still more angry at this, they chopped the mill into pieces to use as firewood. अब वो जो आदमी था वो चिल्लाने लग जाता है, ओ माय गॉड, ये तो क्या किस्मत चमकी है। यहाँ पे तो ये जो सॉस था ये तो सोने के सिक्के बन करके बाहर आ गए हैं। थोड़ी देर में उन्होंने देखा कि पूरी जो एरिया है, पूरी जो चक्की, मिल मीन्स चक्की जो थी, जो कि उन्होंने उसी के पास में पेड़ के पास में ही रखी थी, वो तो सोने के सिक्के में कन्वर्ट हो जाती है। तो फिर से वो लोग अमीर हो जाते हैं। दूसरे दिन उनके पड़ोस में रहने वाले जो कंजूस और दुष्ट नेबर थे वो आते हैं और वो लोग क्या करते हैं, मोटर लेकर आते हैं। मोटर का मतलब मैंने पहले ही आपको बताया था, यहाँ पर चावल, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, चावल को कूटना शुरू करते हैं और पास में ही जो चक्की थी उसमें भी उसको पीसना शुरू करते हैं। उन्होंने क्या किया, चावल को भर दिया उस ओखली में और फिर बीन सॉस को डालना शुरू किया। जैसे ही उन्होंने बीन सॉस डाला और औरत ने चक्की को चलाना शुरू किया, पहली बार में तो इतना बड़ा एक झोंका आता है कि सारा पेस्ट्री और जो सॉस था वो पूरा किससे भर जाता है, बहुत सारे कीड़े मकोड़ों से। अब क्योंकि इनको लगा था कि जैसे उन लोगों ने पहले किया था, उनको सोने के सिक्के मिल गए, हमें भी मिल जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ होता ही नहीं है। वो तो उल्टा बहुत सारे कीड़ों मकोड़ों से बढ़ जाता है। तो गुस्से में आ करके उन दोनों जन ने उस पेड़ को ही काट डाला ताकि उसकी लकड़ियों का इस्तेमाल कहाँ कर सकें, ताकि वो लकड़ियों का इस्तेमाल कर सकें जलाने के लिए। तो ये नॉट लॉन्ग आफ्टर दैट द गुड ओल्ड मैन ड्रीम्ड अगेन एंड द स्पिरिट ऑफ द डॉग स्पोक टू हिम टेलिंग हिम हाउ द विकेड पीपल हैड बर्न द मिल मेड फ्रॉम द पाइन ट्री। टेक द एशेस ऑफ द मिल, स्प्रिंकल देम ऑन द विथर्ड ट्रीज एंड दे विल ब्लूम अगेन, सेड द डॉग स्पिरिट। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या देखा कि जब पहली बार उसको सोने के सिक्के मिले तो उन्होंने कुत्ते को पकड़ा ज़बरदस्ती और पेड़ के नीचे लेके गए। जब कुत्ते ने खोदा तो वहाँ से सोने के सिक्के ना मिल करके क्या मिलता है, मरी हुई बिल्ली, जिसकी वजह से वो जो गंदे कपल्स थे, नेबर्स थे, उन्होंने उसको मार डाला। फिर उसके बाद उन्होंने देखा कि जब दूसरी बार
वो जो गुड कपल्स थे, ओल्ड एज कपल जो बुज़ुर्ग थे, उन्होंने क्या किया, एक पेड़ को काटा, पाइन ट्री, जहाँ पे उस कुत्ते को दफनाया गया था। उसके अंदर उन्होंने मोटर यानी एक ओखली बनाई, पास में एक मिल मीन्स छोटी सी चक्की बनाई, जिसके अंदर चावल की पेस्ट्री बनाने का काम कर रहे होते हैं और बीन सॉस बना रहे होते हैं। जब वो आदमी चावल की पेस्ट्री पक गई होती है, उसको निकालने की कोशिश कर रहा होता है, तभी अंदर से चावल की पेस्ट्री टर्न अप हो जाती है बहुत सारे सोने के सिक्के में। और जो औरत है वो जब बीन सॉस डालने के लिए उस ओखली में, मोटर में डालने जाती है, तो वहाँ से बहुत सारे सिक्कों की बारिश शुरू हो जाती है, जो कि उनके पास में रहने वाले नेबर्स देख लेते हैं और वो सोचते हैं कि हम भी ये फार्मूला अपनाएंगे और अमीर हो जाएंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब वो ये सब करने जाते हैं तो वहाँ पर सोने के सिक्के की बजाय क्या निकलता है ओखली के अंदर से, बहुत सारे कीड़े मकोड़े। तो वो दोबारा जेलस हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं और उन्होंने उस लकड़ी को जिसके अंदर उन्होंने मोटर यानी ओखली बनाई थी पूरा काट पीट के यहाँ वहाँ फेंक देते हैं। काफ़ी टाइम बाद अब वो आदमी ने वापस सपना देखा, उस अच्छे आदमी ने जिसका पेट मर चुका था। सपने में क्या देखा कि उनके पास वो कुत्ता आता है और कहता है कि आपने वो जो ओखली बनाई थी उस पेड़ को तो इन्होंने काट डाला पूरा ही और उसको जला दिया है। अब एक काम करिए, जाइए और जा कर के वो जो ऐश है यानी जो राख है उस लकड़ी की, उसे ले आइए। उसे ले जा कर के उन पेड़ों पे डाल दीजिए जो सूख चुके हैं, विथर्ड मीन्स जो ऑलमोस्ट सूख चुके हैं, वहाँ पर डाल दीजिए। वो जो पेड़ हैं वापस से हरे भरे हो जाएंगे। ऐसे कुत्ते की आत्मा ने उस अपने मालिक को बोला। The old man awoke and went at once to his wicked neighbor's house, where he found the miserable old pair sitting at the edge of their square fireplace in the middle of the floor, smoking and spinning. From time to time they warmed their hands and feet with the blaze from some bits of the mill, while behind they lay a pile of broken pieces. The old man humbly asked for the ashes, though the covetous couple turned up their noses at him and scolded him as if were a thief. They let him fill his basket with the ashes. अभी यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, ये मालिक जो था अपने कुत्ते की आत्मा से बात करने के बाद वो उठते हैं और जाते हैं कहाँ, अपने उसी जेलस और दुष्ट नेबर के पास। और वो जाके बोलने जाए उसके पहले क्या देखते हैं कि वो जो हैं, वो जो कंजूस लोग जो हैं वो पुराने से फटे से कपड़ों के साथ कॉर्नर में बैठे हुए हैं, आग लगा करके यानी बोन फायर करके। बीच में वो लोग धुआं निकाल रहे हैं, व्हील को भी घुमा रहे हैं और अपने हाथ पैर को गर्म करने का काम कर रहे हैं। जो लकड़ियाँ वहाँ पर इस्तेमाल की गई हैं वो वही पेड़ की लकड़ियाँ हैं जहाँ पर कुत्ते को दफनाया गया था। पर वो वहाँ जाता है और बड़े प्यार से विनम्रता के साथ कहता है कि क्या आप मुझे ये जो लकड़ी आपने चलाई है उसकी एशेस दे सकते हैं। तो पहले तो वो मना कर देते हैं, डांट भी देते हैं, लेकिन फिर उसको अलाउ कर देते हैं। वो उसे ऐसा फील करवाने की कोशिश कर रहे होते हैं जैसे वो चोर हो, लेकिन लास्ट में वो उसको परमिशन दे देते हैं कि आप राख ले जा सकते हो। ऑन कमिंग होम द ओल्ड मैन टुक हिज वाइफ इनटू द गार्डन, इट बीइंग विंटर their favorite cherry tree were bare. He sprinkled a pinch of ashes on it, and lo, it sprouted blossoms until it became a cloud of pink blooms which perfumed the air. The news of this filled the village, and everyone ran out to see the wonder. घर की तरफ आते वक्त उस बूढ़े आदमी ने अपनी बीवी को हाथ पकड़ के कहाँ लेके जाते हैं, वो गार्डन में, जहाँ पर उनका एक बहुत ही फेवरेट चेरी ट्री था जो कैसा हो गया था, सूख गया था। इन्होंने कुत्ते की बात को मान करके वो जो राख थी उसको उस पर फेंका, सूखे हुए पेड़ पर, और थोड़ी ही देर में उसमें बहुत सारे छोटी मोटी नई नई टहनियाँ आने लग गई, फूल आने लग गए पिंक कलर के, और उसकी जो खुशबू थी पूरी जगह पर फैलना शुरू हो गई। धीरे धीरे ये न्यूज़ पूरे गांव में फैल जाती है और हर कोई अपने घर से भाग भाग कर ये देखने आ रहा था कि कैसे सूखा हुआ जो पेड़ था अब उसमें वापस से फूल लगने शुरू हो गए, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो। The covetous couple also heard the story, and gathering up the remaining ashes of the mill kept them to make their withered tree blossoms. अब वो जो दुष्ट कपल था लालची, उन्होंने भी इस कहानी को सुन लिया, तो उन्होंने भी क्या किया, बची हुई जो राख थी उसको इकट्ठा कर लिया और उन्होंने सोचा कि हम भी अपने सूखे हुए पेड़ों में डाल देंगे ताकि वो हरे भरे हो जाएं। The kind old man, hearing that his lord, his Diamo, was to pass along the high road near the village, set out to him, taking his basket of ashes. As the train approached, he climbed up into an old withered cherry tree that stood by the wayside. अभी होता यूँ है कि जब इस ओल्ड कपल को पता लगा, आदमी को, कि इनके जो भगवान हैं वो डियामो, जिनका नाम है डाइमियो,
वो वहाँ से गुजरने वाले हैं, जो उनके घर के पास से होती हुई हाई रोड है वहाँ से, तो ये प्लान करते हैं कि ये उनको मिलने जाएंगे। इन्होंने क्या किया, अपनी उस बाल्टी को उठाया जिसमें राख थी और वो पहुँच जाते हैं रेल के पटरी के पास। कौन सी रेल के पटरी के पास? जहाँ पे बहुत सारे सूखे हुए चेरी के ट्रीज़ थे। ये उनके ऊपर चढ़ जाते हैं और वेट करते हैं कि कब यहाँ से ट्रेन जाए। और अब यहाँ पे ट्रेन का मतलब बताया जा रहा है, यहाँ पे प्रोसेशन, यानी वो जो आपने देखा होगा जो झांकी निकलती है, कुछ इस तरीके से इनके राजा की झांकी निकलने वाली होती है। तो ये वेट करते हैं कि वो आए और ये एशेस उन पर फेंकें। किस पर फेंकें? विदर्ड यानी सूखे हुए पेड़ों पर फेंकें, जिससे वो फूलों में बदल जाए और राजा खुश हो जाए। नाउ इन द डेज ऑफ daimyos, it was the custom when their lord passed by for all the loyal people to shut up their high windows. They even pasted them fast with a slip of paper so as not to commit the impertinence of looking down on his lordship. As the people along the road would fall upon their hands and knees and remain prostrate until the procession passed by. अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, उस समय यानी 19th सेंचुरी में जब राजा निकला करते थे तो एक प्रथा थी। क्या प्रथा थी? कि जब उनके राजा वहाँ से निकलेंगे, सभी लोग अपने घरों के दरवाज़ों को, खिड़कियों को बंद कर देंगे। कई लोग तो टेप भी लगा देते थे ताकि वो मूवमेंट ना करें। वो एक रिस्पेक्ट देने की बात होती थी। इसके अलावा जो भी उनके राज दरबारी हैं या नागरिक हैं, वो लोग क्या करते थे, रोड के किनारे अपने सिर के बल झुक जाते थे और उसी पोजीशन में वो रहते थे, यानी उनका चेहरा ग्राउंड की तरफ रहना चाहिए तब तक जब तक वो जो प्रोसेशन था, वो जो उनकी झांकी थी, यात्रा थी, वो चली ना जाए। द ट्रेन ड्रीव नियर, वन टॉल कॉम्पिटेंट मैन मार्च्ड अहेड crying out to the people by the way, get down on your knees, get down on your knees, and everyone kneeled down while the procession was passing. इतने में ही वो जो प्रोसेशन था, वो जो झांकी के लोग थे, वो आगे बढ़ना शुरू हो जाते हैं। एक लंबा चौड़ा आदमी जो आगे एकदम था रैली के, वो जोर से चिल्लाता है, कहता है अपने अपने सिर को नीचे झुका लो, अपने घुटनों पे मुड़ जाओ, घुटनों पे मुड़ जाओ। सब लोगों ने उसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो भी किया। Suddenly the leader of the van caught sight of the aged man up in the tree. He was about to call out to him in an angry tone, but seeing he was such an old fellow, he pretended not to notice him and passed by him. So when the daimyos planking drew near, the old man, taking a pinch of ashes from his basket, scattered it over the tree. In a moment it burst into blossom. इतने में क्या होता है, इनके जो रैली का जो लीडर था, उसने क्या देखा कि बूढ़ा आदमी एक पेड़ पे चढ़ा हुआ है और वो गुस्से में उसको चिल्लाने ही जा रहे थे, लेकिन फिर देखा कि वो इतना बूढ़ा है कि अगर इन्होंने कुछ बोला तो वो शायद डर के मारे गिर जाए। इसीलिए उन्होंने उसको बिना कुछ कहा और इतना ही वेट किया कि फटाफट ये जो रैली है, झांकी है, यहाँ से चली जाए। तो जैसे ही इनके राजा की, किसके, उस बूढ़े आदमी की, राजा की, डायमियोस की जो पालकी थी पास में आई, उस आदमी ने थोड़ा सा राख अपने हाथ में लिया और बास्केट से राख लेकर के उसने उस पेड़ पे फेंक दिया जो कि सूख चुका था। थोड़ी देर में वो पेड़ तो बहुत सारे फूलों से घिर जाता है। The delighted daimyo ordered the train to be stopped and got out to see the wonder. Calling the old man to him, he thanked him and ordered presents of silk robes, sponge cake, fans and other rewards to be given him. He even invited him to his castle. अब वो जो राजा थे, उन्होंने ये सीन देख लिया कि कैसे एक सूखा पेड़ थोड़ी ही देर में फूलों से भर जाता है, तो उन्होंने ट्रेन को रोका और बाहर निकले ये चौंकाने वाली जो घटना थी उसको देखने के लिए। इन्होंने उस बुज़ुर्ग आदमी को बुलाया और उनको धन्यवाद भी किया, बहुत सारे गिफ्ट्स दिए, उनको सिल्क से बना हुआ गमछा दिया, केक दिया और इतना ही नहीं, बहुत सारे रिवॉर्ड्स देने के बाद उन्होंने उनको इनवाइट किया कि आप हमारे साथ इस झांकी में शामिल हो जाइए। द ओल्ड मैन वेंट ग्लीफुली होम टू शेयर हिज जॉय विद हिज डियर ओल्ड वाइफ। वो आदमी जो है वो खुश हो जाता है और अपनी बीवी के पास जाता है और वहाँ जा कर के पूरी कहानी अपनी बीवी को बताता है। But when the greedy neighbor heard of it, he took some of the magic ashes and went out on the highway. There he waited until a daimyo's train came along, and instead of kneeling down like the crowd, he climbed a withered cherry tree. सेम तरीके से जो उनके लालची नेबर थे, उन्होंने इस कहानी को सुना तो उन्होंने सोचा क्यों ना मैं भी ये ट्राई करूं। उन्होंने भी उस मैजिक ऐश यानी राख को उठाया, हाईवे पर जाते हैं और वेट करते हैं कि डायमो की जो ट्रेन है, उनके राजा की जो ट्रेन है, झांकी है, वो उनके पास आए। उसने क्या किया, पैर के बल झुकने की बजाय उसने फटाफट एक पेड़ पर चढ़ना ज़रूरी समझा जो कि सूखा हुआ बताया जा रहा है, और उसने ये सोचा कि जैसे ही वो आएंगे मैं भी सेम उस बूढ़े आदमी की तरह ये जो राख है उस पर फेंकूंगा पेड़ पर और वो फूल बन जाएगी, तो राजा खुश हो जाएंगे और मुझे भी बहुत सारे गिफ्ट्स मिलेंगे।
When the daimyo himself was almost directly under him, he threw a handful of ashes over the tree, which did not change a particle. The wind blew the fine dust into the noses and eyes of the daimyo and his wife. Such sneezing and choking, it spoiled all the pomp and dignity of the procession. The man whose business was to cry, "Get down on your knees," seized the old fool by the collar, dragged him from the tree, and tumbled him and his ash basket into the ditch by the road. Then beating him soundly, he left him for dead. अब जब डैम्यो राजा वहाँ ऑलमोस्ट पहुँच ही गए थे, तभी उस आदमी ने बेवकूफ़ी की। उस लालची आदमी ने, बूढ़े आदमी ने, उसने जैसे ही एक मुट्ठा भर के उस पेड़ पर राख फेंकी, वो फूलों में तो बदलने की बजाय वो राख बन करके नीचे गिरती है। डामियो और उसकी जो वाइफ थी, उन दोनों की नाक में चली जाती है, आंखों में चली जाती है वो राख, जिसकी वजह से वो छींकना शुरू हो जाते हैं, उनका दम घुटना शुरू हो जाता है और वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं। इसी बीच उस आदमी का काम, जो ऑर्डर देते हुए आ रहा था कि सभी लोग अपने पैरों के बल झुक जाइए, उसने देखा कि ये आदमी ने ऐसा उल्टा सीधा काम किया है। वो जाता है और उस आदमी को, उस बूढ़े आदमी को, उसके गले पर कॉलर जो था उसे खींच करके नीचे लेकर आता है, उसे उसकी बास्केट छीन करके फेंक देता है रोड के किनारे और उसे इतना मारता है और मार करके वहाँ रोड पर किनारे छोड़ देता है मरने के लिए। Thus the wicked old man died in the mud, but the kind friend of the dog dwelt in peace and plenty, and both he and his wife lived to a green old age. अब होता यूँ है कि इस तरीके से उस लालची और दुष्ट ओल्ड मैन की मृत्यु हो जाती है, वो मिट्टी में दब के मर जाता है, और उसका किसका, वो जो अच्छे हस्बैंड वाइफ थे, ओल्ड हस्बैंड वाइफ जो थे, उनका जो कुत्ता था वो पीसफुली हर जगह रहना शुरू हो जाता है। उसकी आत्मा शांति पाती है। पति और पत्नी जो कि अच्छे दिखाए गए हैं, वो लोग अच्छी तरीके से अपनी लाइफ को जीना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पे बताया जा रहा है अ ग्रीन ओल्ड एज मीन्स हेल्दी, एक्टिव और खुशहाली वाला जीवन जीना कंटिन्यू करते हैं। ये लिखी गई है विलियम एलियट ग्रिफ्स की तरफ से। ये एक जापानीज स्टोरी मानी जाती है। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छे से समझ में आ गई होगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये फ्री